हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपको ये ना कहना पड़े कि सर समांतर श्रेणी नहीं सॉल्व हो रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। प्यारे साथी, आज के इस वीडियो में हम सभी पदों की संख्या n को निकालना सीखेंगे, साथ ही nवा पद यानी कि an भी निकालने की टेक्निक सीखेंगे। कैसे निकालते हैं, प्रथम पद ए निकालना सीखेंगे, सारवंतर कैसे निकाला जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं और इन सारी चीज़ों को आप निकालना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके समांतर श्रेणी के 50% से ज़्यादा के डाउट क्लियर हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि आज बारी है हमारे क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2, जहाँ से स्टार्ट होते हैं समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेन सवाल, जहां से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है और चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, ये देखिए आपका पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है। आप देखेंगे तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। यानी कि एनवा पद क्या है प्यारे साथी, एनवा पद आपका ए एन है। क्या है प्यारे साथी, ए एन है, यहाँ पर ए एन होना चाहिए। अब हम बात करें तो प्रश्न कहाँ है, तो प्रश्न की बात करते हैं तो ये बुक में देखिए आप अपने। तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 का कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, का प्रथम पद ए है, सारवंतर आपका क्या है डी है, तथा एनवा पद आपका ए एन है। यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप पहले वाले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं श्रेणी वाइज, हमें 5 प्रश्नों को हल करना है बेहतरीन तरीके से। आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए दिया गया है, सारवंतर डी दिया गया है, एन का मान 8 दिया गया है पदों की संख्या, हमें ए एन ज्ञात करना है प्यारे साथी। तो अब हम यहाँ पर ए एन ज्ञात करेंगे और फार्मूला की तरह प्रयोग करेंगे। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो अब हम लिखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन था। हमारा पहला प्रश्न था कि ए बराबर हमें 7 दिया है, डी बराबर हमें क्या दिया गया है 3 दिया गया है, और एन बराबर हमें 8 दिया गया है। हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए एन यानी कि ए 8 क्या होगा। हमें ए 8 का मान ज्ञात करना है, यानी कि ए एन का मान ज्ञात करना है प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताया था, आप देखेंगे तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी का। जब आप पहला वाला वीडियो देखेंगे, जब 5.1 की शुरुआत हुई थी, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d। जो स्टूडेंट्स डेली क्लासेस लेते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। अब बारी है इसी फार्मूले को अप्लाई करने की। हमें ए एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम ए एन को ऐसे रहने देंगे। ए का मान क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 7 है, तो ए की जगह हम 7 रख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। एन की जगह हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 8 रख देंगे, माइनस का हम क्या करेंगे प्यारे साथी 1 लगाएंगे, और डी की जगह डी की वैल्यू 3 रख देंगे। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, हमें ए एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएंगे 7 इंटू 3। आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21 होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए एन बराबर हो जाएगा 21 में 7 जोड़ोगे 28, यानी कि आपके ए एन का मान जो आपका एनवा पद है वो 28 आया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही आपको बुक में जाना है और ये जो ए एन लिखा हुआ था यहाँ पर आपको 28 भर देना है, क्योंकि ए एन का मान आपका 28 आ गया है। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है, जो कि पहले का पहला प्रश्न था। अब बारी है हमारे दूसरे प्रश्न की। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर तो दिया गया है, यहाँ पर ए की वैल्यू 18 दी गई है। आप देखेंगे ए की वैल्यू 18 दी गई है, डी की वैल्यू नहीं दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, और ए एन की वैल्यू दी गई है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं फटाफट कि दूसरा प्रश्न आपका क्या है। तो दूसरे प्रश्न की बात करें प्यारे साथी, तो आपके ए की वैल्यू माइनस का 18 दी गई है। अगर हम बात करें डी की वैल्यू नहीं दी गई है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। अगर हम n की वैल्यू फाइंड करें तो n की वैल्यू हमारी 10 दी गई है,
और an हमारा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे साथी, जिस फार्मूले पर यहाँ रखा था हमने वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करे थे, कर देंगे। हमने क्या कहा था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, यही आपका फार्मूला होता है, यहीं पर आप अप्लाई करेंगे। an की वैल्यू आपकी 0 दी गई है, हम 0 रख देंगे। a की वैल्यू आपका माइनस का 18 है, माइनस का 18 हमने लिखा, प्लस लगाया। n की जगह n की वैल्यू हमने 10 रखी, माइनस का 1 लिखा। और d की वैल्यू हमें पता नहीं है तो d को ऐसे ही रहने दो। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, तो इस 18 को जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, यानी कि 18 बराबर हो जाएगा 10 में से 1 जाएंगी, 9 बचेगा, यानी कि 9d। अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d बराबर हो जाएगा 18/9, क्योंकि ये 9 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 9 1 9, 9 2 18, यानी कि हमारे d का मान क्या आ गया है, 2 आ गया है। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितना फटाफट हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। डी की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 आई है प्यारे साथी। आपको क्या करना है, यहाँ पर डी की जगह आपको 2 भर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको हमें ध्यान से सॉल्व करना है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो हमें a की वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पर। अगर हम d के मान की बात करें तो माइनस का 3 दिया गया है, और n की वैल्यू की बात करें तो हमें 18 दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी an की, तो an हमारा माइनस का 5 दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू। और a का मान अगर हम निकालें यहाँ पर तो आपको फिर से वही फार्मूला लगाना है। मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, आप लिखेंगे फार्मूला, आपको क्या बताया गया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d के। अब आप क्या करेंगे, an की जगह an का मान रखेंगे -5, a की जगह a का मान रखना था, परंतु a का मान हमें ज्ञात करना है तो a को वैसे ही रहने दो। n की जगह n का मान रखेंगे 18, यानी कि 18 माइनस 1 हो जाएगा, और d की जगह d का मान माइनस का 3 हो गया। अब हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर ये माइनस का 5 बराबर हो जाएगा a प्लस 18 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 17 बचेगा, और 17 गुणे माइनस का 3 हो जाएगा प्यारे साथी। -5 बराबर हो जाएगा a प्लस 17 दूना 34 या 51 होता है, यानी कि ये माइनस का 51 हो जाएगा। ये माइनस का 51 जब इधर जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 51, यही तो हो जाएगा प्यारे साथी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 51 में माइनस का 5 घट जाएगा, तो ये आएगा a इक्वल टू 46, और यही आपका प्यारा सा आंसर है, यानी कि हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया है, a बराबर 46। अब आप चाहें तो यहाँ पर 46 भर सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। मन कहे भरिए या ना भरिए, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 46 आएगा। अब चलिए आगे के प्रश्न सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जहाँ पर a बराबर 18 दिया गया है, d बराबर 2.5 एंड n का मान हमें नहीं दिया गया है, an बराबर 3.6 दिया गया है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, वही फार्मूला लगाएंगे जो हम लगाते आए हैं। फार्मूला हमारा कहता है कि an इक्वल टू, इसे याद कर लेना है आपको, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। अगर हम an की बात करें तो an का मान आपका 3.6 है, यहाँ पर हम रख देंगे। a की बात करोगे तो a का मान -18.9 है, प्लस का चिन्ह लगाया। n का मान हमें दिया नहीं है तो n को n ही रहने दो, माइनस का 1 लगाया, और d के जगह हम d का मान 2.5 रख देंगे। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, ये माइनस का 18.9 है, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा प्यारे साथी 2.5 का अंदर गुणा होगा तो ये 2.5n हो जाएगा, और -2.5 हो जाएगा प्यारे साथी। इसे आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आएगा, आप देखिए ध्यान से, तो ये है 9 6 15 के 5 हासिल आए 1 हो जाएगा, और 8 3 11 11 1 12 के 2 हासिल 1, यानी कि ये कुछ 22.5 आएगा प्यारे साथी, इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5।
अब ये माइनस का 2.5 जब ये इधर आएगा प्यारे साथी तो ये प्लस का 2.5 हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें तो 2.5 n इक्वल टू हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को आप चाहे इधर लिखिए, इसे इसके बराबर लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने ऐसे लिख दिया है कि आगे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो 2.5 n इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथी, इसमें इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25। अब हम बात करें तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो n बराबर हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी कि 25 बटे 2.5। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव को हटाएंगे प्यारे साथी, दशमलव को हटाएंगे, ऊपर 10 का गुणा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 250 बटे 25, 250 बटे 25। अब काट दीजिए, 25 कम 25, 25 धम्मा 250, यानी कि n का मान जो हमारा आया है 10 आया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए यहाँ पर हमें n की वैल्यू भी पता चल गई है एकदम बेहतरीन तरीके से, तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न आप देखेंगे अपनी बुक में, तो इसी में दिया गया है कि 3.5 a का मान दिया गया है, d का मान 0 है और n का मान 105 है, हमें an की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फटाफट हम क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पाँचवें प्रश्न की बात करें तो आप चाहे अपनी नोट कॉपी में सारणी भी बनाकर हल कर सकते हैं, या ऐसे हल करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अगर हम बात करें तो a की वैल्यू आपकी 3.5 यहाँ पर दी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्यारे साथी d की, तो d की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, d की वैल्यू आपकी 0 दी गई है। अगर हम n की वैल्यू की बात करें तो 105 दी गई है, तथा अगर हम an की वैल्यू की याद करें तो ये क्या है, नहीं दिया गया है, इसी का मान हमें पता करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको फॉर्मूला पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d के। अब यहीं पर हम मान रख देंगे। अगर हम an की बात करें तो an का मान हमें ज्ञात करना है, इसे ऐसे रहने दो। a की बात करें तो 3.5 है, प्लस n की वैल्यू की बात करें तो 105 है, और माइनस का 1d की वैल्यू की बात करें तो 0 हो जाएगा प्यारे साथी। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस, अब देखिए ये हो गया आपका 105 में से एक गए 104 इंटू 0। अब 0 में 104 का गुणा होगा 0 ही आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं an बराबर क्या आया है, 3.5 आया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, समांतर श्रेणी बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये प्रश्न दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है, विकल्प ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि हमें सही विकल्प चुनना है कि आखिर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि इस श्रेणी का हमें 30वां पद ज्ञात करना है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। प्यारे साथी, अगर हम 30वां पद की बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा, कैसे हमें सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में उसे भी समझते हुए चलिए। 30वां पद यानी कि 30वें पद को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा A30 कह सकते हैं। यानी कि आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको समांतर श्रेणी में कोई कहे 25वां पद, तो आप ये ना लिखकर आप डायरेक्टली उसे लिख सकते हैं A25। मैं आपसे कहूँ 40वां पद, 40वां पद क्या है, तो आप 40वां पद इतना बड़ा ना लिखकर उसे A40 भी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि ये 40वां पद है। उसी तरह हमने इसे A30 लिखा, यानी कि हमें A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब A30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, जैसे फॉर्मूले पर रखते आए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे प्यारे साथी, डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसी पर हमें रखना है। तो पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि d की वैल्यू क्या है। इस तरह के प्रश्न में पहले हमें d ज्ञात करना होता है। तो d को हम कहते हैं सारवंतर, और अगर हमें इसे प्राप्त करना है कि सारवंतर का मान क्या है, यानी कि d क्या है प्यारे साथी, तो d इक्वल टू हम करेंगे क्या, a2 में से a1 को घटा देंगे, हमें d का मान पता चल जाएगा। यानी कि आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दो, हमें d का मान पता चल जाएगा। यानी कि 7 में से हम 10 को घटाएंगे तो
तो क्या आएगा, -3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे डी का मान क्या है, -3 है। डी की वैल्यू हमें क्या पता चल गई है, -3 पता चल गई है। अब हमें ए एन ज्ञात करना है प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम ए एन ज्ञात करेंगे तो ए एन का फॉर्मूला है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1D, यही तो होता है प्यारे साथी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूले को रख देंगे, यानी कि ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन की जगह हम लिख सकते हैं A30, यानी कि A30 का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो A30 हमने लिखा है इक्वल टू, आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए एन इक्वल टू है A30 के, तो यानी आप कह सकते हैं कि एन की वैल्यू आपकी 30 है। एन की वैल्यू क्या दी गई है, 30 दी गई है प्यारे साथी। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 30 है, क्योंकि हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे एन की वैल्यू क्या है, 30 है प्यारे साथी, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें A30 हमें ज्ञात करना है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे, तो ए की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर तो 10 है, यानी हम कह सकते हैं ए बराबर क्या है हमारा 10 है प्यारे साथी। ए बराबर 10 है, पहला पद ए होता है उसे हम 10 कह सकते हैं, दूसरा पद A2 होता है, A2 7 है। तो ऐसे हम ए बराबर 10 लिख दिए। अब ए की जगह ए का मान 10 हमने लिख दिया, प्लस एन की जगह एन का मान 30, -1 डी की जगह डी का मान -3 प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा, A30 हमें ज्ञात करना है। 10 प्लस 30 में से 1 जाएंगे, 29 बचेगा, गुणे -3 प्यारे साथी। आप इसे सॉल्व करिएगा तो A30 बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 9 27 के साथ 2 हाथ से ऊपर आए और 3 दूनी 6, देखिए 3 9 27 के साथ 2 हाथ से ऊपर आए, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि ये माइनस का 87 है, क्योंकि ये माइनस का था। अब देखिए ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 87 है, ये घट जाएंगे, यानी कि A30 आपका क्या आएगा प्यारे साथी, -77, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या ऑप्शन में -77 दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए कितने शानदार तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ऐसे ही प्रश्न दिया गया है जैसे पिछला वाला दिया गया था। इसमें हमें उसमें 30वां पद ज्ञात करना था, इसमें हमें 11वां पद ज्ञात करना है। उसी तरह हम ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। अगर हम यहाँ पर प्रथम पद की बात करें ए, तो ए हमारा -3 हमने लिख दिया। हमें डी का मान ज्ञात करना है, जिसे हम सारवंतर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 हमारा क्या है, -1/2 है। अगर हम A1 की बात करें तो वो -3 है प्यारे साथी। इसे सॉल्व करिएगा तो -1/2 माइनस +3 हो जाएगा। नीचे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आएगा 2, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2, यहाँ पर आएगा -1 और प्लस 1 × 2, ये 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा डी बराबर क्या आया है, 5/2, प्लस का 5/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी बराबर क्या है, 5/2 है प्यारे साथी। तो डी की वैल्यू हमें 5/2 प्राप्त हुई है फिलहाल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 11वां पद ज्ञात करना है। यानी कि हम कह सकते हैं 11वां पद ज्ञात करना है, तो यानी n की वैल्यू हमारी क्या है, 11 है, क्योंकि n का मान क्या दिया गया है, 11वां पद दिया गया है, तो वही होगा आपका n का मान। अब हमें an ज्ञात करना है, तो an वाला फार्मूला लगाइए। an इक्वल टू होता है a + n - 1d। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम a की जगह 11 लिखकर इक्वल टू लगाएंगे। a की जगह a का मान -3 हमने रखा, प्लस लगाया। अगर हम n की बात करें तो n का मान हमारा 11 है, तो हमने यहाँ पर 11 रख दिया, माइनस का 1 लगाया, और d की जगह d का मान 5/2 हम रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि A11 इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 गई, 10 बची, गुणे 5/2, 2 × 2, 2 × 10 होता है प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा। तो A11 आपका क्या आएगा, A11 आएगा इक्वल टू -3, यहाँ पर देखेंगे A11 आपका प्यारे साथी, A11 आपका आएगा -3 प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 25 से -3 यानी घट जाएंगे, यानी कि हमारा A11 आपका यानी कि 11वां पद आपका क्या आएगा, 22 आएगा, और यही आपका आंसर है। यानी हम कह सकते हैं हमारा 11वां पद बराबर है 22 के, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होगा, क्योंकि 22 इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न श्रेणी के रिक्त स्थानों को भरना है। 2, फिर एक स्पेस दिया गया है जो रिक्त स्थान है, फिर 26 है। हमें इसे भरना है कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा, यानी कि कौन सी संख्या आएगी। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही दिया गया है। हमें इसमें 5 प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था जब मैंने ये क्या कहते हैं ये प्रश्नावली स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें कि किसी भी समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, तो समांतर श्रेणी के रूप की बात करें प्यारे साथी, तो समांतर श्रेणी का रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d डॉट 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 आगे ऐसे जाता है। a प्लस 5d आएगा, a प्लस 6d आएगा एंड a प्लस 7d आएगा, ऐसे आगे जाता रहेगा। यानी कि बात करें जो हमारा a यहाँ पर होता है, इसे हम कहते हैं अपना प्रथम पद, पहला पद इसे कहते हैं। a प्लस डी को हम क्या कहते हैं, दूसरा पद। जब हम प्रथम पद में सारवांतर यानी कि d को जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा पद आ जाता है। और a प्लस 2d को हम तीसरा पद कहते हैं, यानी कि जब हम a में यानी कि प्रथम पद में सारवांतर का दुगना जोड़ते हैं तो हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। इसी तरह जो a प्लस 3d होता है ये हमारा चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। चतुर्थ पद के लिए a प्लस 3d, पंचम पद के लिए a प्लस 4d, ऐसे ही आगे जाता रहता है। तो कोई भी समांतर श्रेणी जो होती है प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, इसी रूप में होती है। अब जब वो इसी रूप में होती है तो देखिए ये भी समांतर श्रेणी उसी रूप में होगी। यानी कि कहने का मतलब आप समझिएगा, ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद है, ये आपका तृतीय पद है। मैं कह रहा हूँ तो मैंने कहा है कि प्रथम पद हमेशा a होता है, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 दी गई है। फिर अगर हम बात करें कि द्वितीय पद क्या होता है प्यारे साथी, एकदम ध्यान से समझिएगा आराम से। तो द्वितीय पद यहाँ पर पता नहीं, यानी कि हमें पता करना है। लेकिन द्वितीय पद को हम क्या कहते हैं, द्वितीय पद को हम a प्लस डी कहते हैं, यानी कि a प्लस डी हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। इसके बाद की बात करें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा। तो तीसरे पद की बात करें तो हमारा यहाँ पर 26 दिया गया है। जो हमारा तीसरा पद है उसे हम 26 कहते हैं, यानी कि 26 कहते हैं। 26 है यहाँ पर। और 26 तीसरा पद हम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा तीसरा पद हम a प्लस 2d को कहते हैं। और a प्लस 2d हमारा क्या दिया गया है प्यारे साथी, 26 दिया गया है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व करना है आप ध्यान से समझिएगा। हमें a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, आप ध्यान से समझिए। a की वैल्यू हमें पहले से दी गई है, हमें a प्लस 2d पता है, हमें a प्लस डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 2d दिया गया है 26। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे। तो हम लिखेंगे a का मान रखने पर, जब हम यहाँ पर a का मान रख देंगे प्यारे साथी तो हमें d का मान पता चल जाएगा। तो a का मान रखने पर, क्योंकि a की वैल्यू दी गई है तो हम a का मान रख देंगे यहाँ पर। तो a का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा, a क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे a हमारा 2 है। a क्या है हमारा 2 है, a का मान 2 है तो 2 रख दिया, प्लस 2d लगाया इक्वल टू 26 प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो अगर हम 2d की बात करें तो 26 में से ये 2 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 26 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 2d बराबर आ जाएगा 24। अगर हम d की वैल्यू निकालें तो 24/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 उधर भाग में हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 ब्रह्म 24, यानी कि d की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब प्यारे साथी हमें d की वैल्यू तो 12 पता चल गई है। हमें ज्ञात क्या करना था, आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना था a प्लस डी। हमें a प्लस डी का मान ज्ञात करना था डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। हमें a प्लस डी का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर d की वैल्यू पहले ही दी गई है। d की वैल्यू क्या दी गई है, पहले ही दी गई है। और a की वैल्यू हमें पता है, सॉरी d की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है और a की वैल्यू हमें पहले पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a तथा d का मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे a तथा d का मान रखने पर, a तथा d का मान रखने पर प्यारे साथी।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और डी का मान रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा कि अगर हम यहाँ पर ए और डी का मान रख दें तो क्या आएगा। तो ध्यान से समझिए, ए और डी का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए का मान हमारा क्या है 2 है, प्लस डी का मान हमारा 12 आया है, हम यहाँ पर रख देंगे। 12 2 होता है 14, यानी कि आपका दूसरा पद क्या है 14 आया है। यानी कि ए प्लस डी इक्वल टू क्या आया है आपका 14 आया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। यानी कि अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो हमारा रिक्त स्थान यानी कि जो दूसरा पद होगा वो आपका 14 होगा, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, एकदम अच्छे तरीके से। अब हम इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी, अगला प्रश्न भी आपके सामने ठीक उसी तरह लगाना है। यहाँ पर 4 पद टोटल दिए गए हैं, जिसमें 2 पद हमें नहीं पता है। हमें ज्ञात करना है कि 2 पद कौन से हैं, यानी कि ये रिक्त स्थान हमें भरना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी समांतर श्रेणी किस रूप में होती है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है प्यारे साथी। समांतर श्रेणी का रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट 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 ऐसे आगे जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका ए होता है इसे हम फर्स्ट पद कहते हैं, जो बी होता है उसे हम सेकंड पद कहते हैं, जो ये होता है ए प्लस 2d ये आपका थर्ड पद होता है, एंड ये आपका फोर्थ पद होता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है एंड चतुर्थ पद है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 पद दिए गए हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद आपका दिया गया है। तो अगर हम बात करें ए, तो ए तो हमें पता नहीं है, प्रथम पद हमें नहीं दिया गया है, हमें भरना है वहाँ पर। अगर हम द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद हमारा ए प्लस डी था। अगर हम ए प्लस डी की बात करें तो वो 13 दिया गया है यहाँ पर। अगर हम तृतीय पद की बात करें ए प्लस 2d की, तो उसका मान भी हमें नहीं पता है, ए प्लस 2d क्या है नहीं पता है। इसके बाद अगर हम बात करें ए प्लस 3d की प्यारे साथी, जो कि हमारा चौथा पद है यहाँ पर, तो ए प्लस 3d आप देखेंगे तो 3 दिया गया है यहाँ पर, तो हम ए प्लस 3d इक्वल टू लिख देंगे 3। अब यहाँ पर आपको समझना है, हम क्या करेंगे कि ए प्लस डी इक्वल टू 13 है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ए प्लस 3d इक्वल टू 3 है, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। और हम क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए प्लस डी इक्वल टू 13 था, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, और a प्लस 3d इक्वल टू आपका था 3, ये आपका था इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट गया। और ये माइनस का 3d में d जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2d इक्वल टू 13 में से 3 जाएंगी तो बचेगा 10 प्यारे साथी। अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू निकालें तो आएगा 10 बटे माइनस का 2, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे d का मान जो है, हम कह दें यहाँ पर, तो हमारे d का मान जो है 2 1 9 2 2 5 10 यानी कि -5 है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे d की वैल्यू क्या आई है -5 आई है, हमें d की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें प्यारे साथी d की वैल्यू पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमें a का मान भी पता चल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे d का मान, जिस तरह हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम d का मान क्या करेंगे प्यारे साथी, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया गया है। d की जगह d का मान रखोगे तो a प्लस डी की जगह d का मान -5 इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये माइनस का पास था, उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कि ये हो जाएगा 13 प्लस 5 के प्यारे साथी, क्योंकि ये माइनस में था, जब ये इधर गया तो प्लस का हो गया। तो a इक्वल टू आ गया है 13 5 18, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या पता चल गई है, 18 पता चल गई है। हमें प्रथम पद पता चल गया है कि प्रथम पद बराबर है 18,
जो हमारा पहला पद है वो 18 है, ये हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 भर देंगे, ये हमारा पहला पद था जो 18 है। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो अब तीसरा पद क्या दिया गया है, अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे तृतीय पद। तृतीय पद क्या है प्यारे साथी, तृतीय पद है a प्लस 2d। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a तथा d का मान रख देंगे, a तथा d का मान रखने पर, a तथा d का मान रखने पर प्यारे साथी यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, a की वैल्यू क्या दी गई है हमें पता चली है 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह d का मान क्या था, -5 था। आप देखेंगे d का मान -5 था, तो हम -5 लिख दिए। अब ध्यान से समझिएगा, ये 18 था, हमें क्या ज्ञात करना था, a3। तो देखिए ध्यान से, a3 इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 5 दूना 10 माइनस का 10, यानी कि a3 जो हमारा तीसरा पद है वो है 8। 18 में से 10 गई, 8 बची, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा तृतीय पद जो है, तृतीय पद वो क्या है प्यारे साथी, 8 है, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है। आप रिक्त स्थान में भर देंगे कि तीसरा पद आपका 8 है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है और एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है ये क्वेश्चन। और अगर आप इसके नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रवण लेक्चरर ऐप पर हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए।